जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएससी यूनिक मस्ती में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेके आए हैं 20 जीके जीएस का अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए बिना देर किए हुए हम इस सेशन की ओर बढ़ते हैं। अगर यदि आप मेरे इस सेशन पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। चलिए, ये रहा आपका इस सीरीज का पहला सवाल है। जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया था? आपका ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950, 27 जनवरी 1950 और 24 जनवरी 1950। दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आपका ये सवाल है, किस राज्य में सबसे बड़ा पशुओं का मेला लगता है? आपका ऑप्शन है सोनपुर बिहार, कानपुर उत्तर प्रदेश, गिरिडीह झारखंड, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोनपुर बिहार में। सोनपुर बिहार में पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? आपका ऑप्शन है नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का ऑप्शन नंबर ए नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि भारत का प्रथम विश्वविद्यालय है। और अगर यदि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय की बात किया जाए तो वो आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय होगा। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है? आपका ऑप्शन है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है, बुलर का झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है, और ऑप्शन नंबर सी आपका है ए तथा बी, यानी चिल्का झील और बुलर झील। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, भारतीय सैनिक तकनीकी संस्थान कहाँ है? आपका ऑप्शन है करनाल, चेन्नई, कानपुर, न्यू दिल्ली। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कानपुर। ऑप्शन नंबर सी, कानपुर। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित किसने दिया था? आपका ऑप्शन है बीरबल, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने दिया था। दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर ने किया था। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का गठन का चर्चा किया गया है? आपका सही जवाब हो जाए, आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 82। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 79 में भारतीय संविधान का संगठन का चर्चा आपका अनुच्छेद 79 में किया गया है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, लोधी वंश के संस्थापक कौन था? आपका ऑप्शन है सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी, खिज्र खां, और इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहलोल लोधी। आपका सही जवाब हो जाएगा, जो कि लोधी वंश का संस्थापक है बहलोल लोधी। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल, हाल ही में भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? आपका ऑप्शन है केरल, बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात। दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, जनवरी 2022 में किसे परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? आपका ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, रानी रामपाल, प्रमोद भगत, अवनी लखेरा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
नीरज चोपड़ा। ऑप्शन नंबर ए नीरज चोपड़ा आपका सही जवाब हो जाएगा। जनवरी 2022 में नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइजेज कौन बना है? वो आपको टीम को नाम बताना है, वो किस टीम का है जो कि भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइजेज बना है। आपको ऑप्शन है दिल्ली कैपिटल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, चेन्नई सुपर किंग और कोलकाता नाइट राइडर्स। आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई सुपर किंग को बनाया गया है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? आपको ऑप्शन है सबीर भाटिया, बिल गेट्स, ए तथा बी दोनों, यानी सबीर भाटिया और बिल गेट्स इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल गेट्स। बिल गेट्स ने सॉफ्टवेयर कंपनी का संस्थापक है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? आपका ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और विद्युत चुंबकीय। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा में एक शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? आपका ऑप्शन है अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपकेंद्रीय बल के द्वारा दूध से क्रीम निकाला जाता है। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस से उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होता है? आपका ऑप्शन है अल्फा किरण, बीटा किरण, एक्स किरण और गामा किरण। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीटा किरण। ऑप्शन नंबर बी, बीटा किरण। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है किस तत्व को परमाणु भार ज्ञात करने के लिए, यानी किसी तत्व को अगर यदि आपको परमाणु भार ज्ञात करना है उसकी तुलना में आपको क्या बताना है, वो आपको ऑप्शन है ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन और नाइट्रोजन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन। कार्बन को आपको बैलेंस के रूप में रखा जाएगा। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, वह खाद्य पदार्थ जो किसी एथलीट को तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। आपका ऑप्शन है मक्खन, प्रोटीन, विटामिन और ग्लूकोज। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकोज। ग्लूकोज में आपको तत्काल एनर्जी पाया जाता है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, सबसे अधिक प्रोटीन किस चीज़ में पाई जाती है? आपका ऑप्शन है उड़द के दाने में, मटर के दाने में, सोयाबीन के दाने में, अरहर के दाने में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोयाबीन के दाने में सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, दूध में पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? दूध में पाए जाने वाले आपकी मुख्य प्रोटीन का नाम बताना है। आपका ऑप्शन है ग्लोबिन, केसिन, एल्ब्यूमिन, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केसिन। ऑप्शन नंबर बी, केसिन मुख्य प्रोटीन पाया जाता है। चलिए हम अंतिम सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अंतिम सवाल। आपका अंतिम सवाल है, रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह को व्यक्तियों को ले सकता है?
निम्नलिखित में आपको जो रक्त दिया गया है वो आपको बताना है कि वह व्यक्ति किस रक्त समूह वाले से रक्त ले सकता है। वो सबसे मतलब वो व्यक्ति जो आपका ब्लड ग्रुप का होगा वह व्यक्ति सबसे वो अपना ब्लड ग्रुप ले सकता है। आपका ऑप्शन है केवल ए और बी, केवल ए और ओ, केवल ए तथा ए बी, केवल ओ। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओ ब्लड ग्रुप वाले सबको दे सकता है और केवल वह ओ से ले सकता है। और ए बी ब्लड ग्रुप वाले वो सबसे ले सकता है, ओ सबको दे ले सकता है और वो सबको सबको नहीं दे सकता है, वो सिर्फ ए बी को ही दे सकता है। ए बी को सर्वग्राही के रूप में जाना जाता है और ओ को सर्वदाता के रूप में जाना जाता है। चलिए दोस्तों, आज की सेवा को हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, ऑल दी बेस्ट।